कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। महंगाई बढ़ रही है और प्रदेश सरकार के मंत्रियों को दाल चावल और आटे का भाव तक पता नहीं है। जो पर्चा लीक आउट हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है उनके विधायकों का हाथ साबित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीब लोग हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, उन लोगों को उजाड़ने का दमन की कार्रवाई कर रही है। भाजपा सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है। अगर किसी का मकान तोड़ने का काम होगा तो हम सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो है वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव मोड में है, लगातार तैयारियां कर रही है। हमारे पास 7 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, रविदास मेहरोत्रा जी, इनसे बात करेंगे। सर, उपचुनाव है 10 सीटों पर, क्या कुछ तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अलग जोश में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और यहाँ 10 सीटों पर चुनाव हम लोग जीते, इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। चुनाव अभियान शुरू हो गया है। जैसे ही तारीखें आएंगी, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी और हम लोग इस बार प्रयास करेंगे कि सभी सीटों पर जीतने का काम करें। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जन समर्थन, जन सहयोग सपा के साथ है। विधायक जी, इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो उसको कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है और लोकसभा में उसको एक भी सीट नहीं मिली है। तो बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता ये बात जान गई है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उनके टिकट का नाम तय करने का काम भाजपा ऑफिस से होता है और इसीलिए जो सारे दलित वोट हैं वो सपा के पक्ष में आ गए हैं। विधायक जी, एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है लगातार कई दिन से। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि दाल का क्या भाव है, तो उन्होंने कहा 100 रुपए किलो सब जगह मिल रही है। उसके बाद जो वो हंसने लगे, इसको लेकर के बड़ा राजनीति हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो जनता की समस्याओं के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लगातार महंगाई बढ़ रही है और प्रदेश सरकार के मंत्रियों को दाल चावल और आटे का भाव तक पता नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि जनता कैसे जीवन जी रही है। जनता बड़ी परेशान है, महंगाई की मार लगातार हो रही है और भाजपा की सरकार महंगाई को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कारण से ही महंगाई बढ़ी है। भाजपा सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही और पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया है, जिससे महंगाई बढ़ी है और महंगाई के कारण पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। विधायक जी, मंत्रियों की बात आई है तो आपके पूर्व सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी के एक विधायक हैं बेदीराम, उनका नाम इस वक्त बड़ा चर्चाओं में चल रहा है। उन पर अभी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये मेरे विधायक नहीं थे, तो समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया था, इनका मेरे खाली चुनाव चिन्ह पर ये विधायक के जो पर्चा लीक आउट हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं
उनके विधायकों का हाथ साबित हो गया है। 2 विधायक, एक निषाद पार्टी के और एक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 2 विधायकों का नाम आ गया है। अगर जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं, वो सारे विधायक सपा के साथ चुनाव लड़े थे और सपा गठबंधन के कारण से वो चुनाव जीते थे, तो इसलिए अगर वो उनकी पार्टी में नहीं है तो उन्होंने उनका नाम आने के बाद उनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं, और आज भी उस पार्टी के विधायक हैं। तो पूरा प्रदेश जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से पर्चे लीक आउट हुए, विधायकों ने पर्चे खुद बेचने का काम किया और जांच रिपोर्ट में भाजपा के सहयोगी दोनों विधायकों का नाम आ गया है और उनको पुलिस ढूंढने का काम कर रही है और सरकार बचाने का काम कर रही है। जी विधायक जी, 26 जुलाई को दोनों ही विधायकों पर जो है वो आरोप तय होने हैं, उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए कहा गया है। लेकिन इस बीच जो है योगी कैबिनेट ने पेपर लीक को लेकर के एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी योगी कैबिनेट में, तो क्या लगता है उस अध्यादेश के तहत इन लोगों पर कार्रवाई होगी? दोनों विधायकों पर अध्यादेश के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अध्यादेश लाया गया है, लेकिन अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विधायक होंगे तो उनको बचाने का काम होगा। 2 विधायक इनका नाम स्पष्ट रूप से आ गया है और जो पर्चा लीक आउट करने के मुख्य रूप से दोषी हैं, उन दोनों विधायकों की तत्काल रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको दंड ऐसा मिले कि भविष्य में कोई भी युवाओं के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। जी, आखिरी सवाल रविदास जी, लखनऊ में जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, अकबर नगर में कार्रवाई हुई, उसके बाद अब जो बाबा का बुलडोजर है या एलडीए का बुलडोजर कहें, वो पंत नगर और रहीम नगर की तरफ बढ़ चुका है। आप हैं, वंदना मिश्रा जी हैं, लगातार जो है हम लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीब लोग हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, उन लोगों को उजाड़ने का दमन की कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भीकमनगपुर में और फिर अकबर नगर में पूरी की पूरी बस्ती तोड़ दी गई और उन लोगों को ना मुआवजा दिया गया, ना उनके वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम हुआ। बहुत सारे परिवार अकबर नगर में ऐसे थे कि जहां पर 4 भाई साथ रह रहे थे, अब उनको 1-2 कमरे का मकान दिया गया है और वो भी पैसा लेने के बाद। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मकान को ले नहीं पाए। अब अकबर नगर के बाद रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर और जो अबरार नगर है, यहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं जिनके पास रजिस्ट्री है और जो लोग टैक्स जमा करते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी उनको उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है और उनको कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम नहीं हो रहा। ये भाजपा सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है। ये जो गरीब, असहाय, बेबस, लाचार लोग हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है और हम लोगों ने इस बात का ऐलान किया है कि बिना मकान दिए हुए अगर किसी का मकान तोड़ने का काम होगा तो हम सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है। अबरार नगर में, रहीम नगर में, खुर्रम नगर में, पंत नगर में जो तोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू हो रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने एक सभा करी थी और फिर रविवार को 2 बजे अबरार नगर में बड़ी जनसभा होगी। वहां पर पूरे जो लखनऊ शहर की मलिन बस्तियां हैं, उनके लोग आएंगे और हम लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। लखनऊ में 713 मलिन बस्तियां हैं। भाजपा की सरकार
इन सारी बस्तियों को तोड़ करके जो बड़े बिल्डर हैं, बड़े पूंजीपति लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, उनके पक्ष में आवंटन करने का काम कर रही है। हम लोगों ने कहा कि अगर कुछ जमीन जो लोग रह रहे हैं वो उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक दिया जाए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उनके पास रजिस्ट्री है, उनके पास मालिकाना हक है, उसके बावजूद भी भाजपा सरकार उनको उजाड़ने की कार्रवाई कर रही है। हम लोग इसका व्यापक स्तर पर विरोध करने का काम करेंगे और जो निवासियों को उजाड़ने का काम होगा तो उनके पक्ष में सरकार के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पंतनगर या रहीम नगर पर बुलडोजर चलती है तो हम लोग वहां पर आंदोलन करने का काम करेंगे। वहां पर जो जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें मुआवजा देना चाहिए। वहीं उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ नावेद माजिद, द लीडर हिंदी, लखनऊ।